मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज के तहत ठीक है आपको एडिटोरियल पब्लिकेशन के बिहार तथ्य संग्रह का जो बुक है इसको कवर कर रहे हैं। इस बुक के अभी तक हम लोगों ने 4 टॉपिक को कवर कर लिया है, जिसमें कि बिहार का सामान्य परिचय, बिहार के भूगोल में बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार में विभिन्न, अब जो हम कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। इसमें दोस्तों हम लोग जो है बिहार में अभी तक जो भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उस टॉपिक को कवर करेंगे, बिहार में जनजातीय विद्रोह तथा किसान आंदोलन को। दोस्तों ये बुक यदि आप कवर कर लेते हैं तो बिहार के आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपका ये मोस्ट प्रोबेबली है कि 90% जो है क्वेश्चन आपके इस बुक से आने की संभावना है। तो चलिए आप मेरे साथ इस बुक को स्टडी करिए ताकि आपको बिहार स्पेशल के बारे में सोचने की ज़रूरत न पड़े और आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन जो भी आए वो आपके पकड़ में आए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं आधुनिक बिहार के इतिहास में हम लोग जो है यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश को कवर कर लिया। आज हम देखेंगे जनजातीय विद्रोह को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है चैप्टर है और यहाँ से जो है आपको बता दूं कि बहुत क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, देखिए जनजातीय विद्रोह। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। तो बिहार के जो प्रमुख जनजातीय विद्रोह है उसको हम निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से जो है देखेंगे। ठीक है, देखिए जनजातियों के लिए जंगल ही जो है सब कुछ होता है। जल, जंगल और ज़मीन, उन पर यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो जनजातियों के लिए जो है वह जनजातियों के लिए वो अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजों ने क्या किया कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा आर्थिक महत्वाकांक्षा का कारण क्या है कि उन क्षेत्रों पर जो है इनका राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप होने लगा, जिसके कारण जो है जनजाति उग्र हो गए और उन्होंने जगह जगह क्षेत्रों में क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो उसी में से जो प्रमुख विद्रोह है उसको हम लोग देखेंगे चार्ट के माध्यम से। देखिएगा यहाँ पे तमाड़ विद्रोह। तो तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? देखिए ये 1789 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और 1794 ईस्वी तक चला था। जो क्षेत्र प्रभावित था वो छोटा नागपुर पठार में यह हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह सन 1800 ईस्वी में स्टार्ट होता है और 1802 तक चलता है। यह जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में विद्रोह हुआ वो पलामू क्षेत्र में हुआ। यह सारा जो है अभी वर्तमान में जो क्षेत्र है वो झारखंड में है, क्योंकि उस समय झारखंड और बिहार एक ही स्टेट थे। देखिए इसकी जो नेतृत्व करता है चेरो विद्रोह के वो भूषण सिंह थे। कौन? भूषण सिंह। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो विद्रोह, हो विद्रोह जो काफ़ी आता है, हो विद्रोह, कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह, साथ ही साथ मुंडा विद्रोह और ताना भगत विद्रोह, ये 4-5 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह है। और इसका आप क्या करिए वर्ष याद कर लीजिएगा तथा किस क्षेत्र कौन सा क्षेत्र इससे प्रभावित था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे आपको याद करना है। देखिए हो विद्रोह जो है यह 1820 से 21 ईस्वी में प्रारंभ होता है। इससे जो प्रभावित क्षेत्र था वो सिंहभूम था। ठीक है, चलिए कोल विद्रोह का जो है प्रारंभ 1831 ईस्वी से 32 ईस्वी तक चलता है। इससे प्रभावित क्षेत्र जो था छोटा नागपुर का पठार था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो बुद्धो भगत थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो है यह विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह जब हुआ था उस समय 1855 से 56 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, इससे संथाल परगना क्षेत्र प्रभावित था और इसके जो नेता थे वो सिद्धू कानून चांद एवं भैरव थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए सरदारी विद्रोह। ये 1858 से स्टार्ट होता है और यह 95 ईस्वी तक चलता है। धीरे धीरे यह मतलब कि बीच में कभी दब जाता था फिर स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, यह इससे भी जो प्रभावित क्षेत्र था छोटा नागपुर का क्षेत्र था और सिंहभूम था। देखिए मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है 1895 में स्टार्ट होता है और 1900 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, 5 सालों तक मुंडा विद्रोह चला था। इससे भी छोटा नागपुर प्रभावित होता है। ठीक है, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो बिरसा मुंडा थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह जो है इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र जो था गुमला था। यह 1913 ईस्वी में स्टार्ट होता है और इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? जतरा भगत थे। ठीक, तो आप लोगों ने क्या करा अभी तक जो प्रमुख विद्रोह थे
उसको आप लोगों ने देख लिया। इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको जो है याद करने में आसानी हो, और इसको एक दो बार आप रिवीजन जरूर करिएगा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। देखिए अब जो मुख्य विद्रोह है उसको थोड़ा हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम संथाल विद्रोह को समझेंगे। यह जो है 1855 ईस्वी से 56 ईस्वी के बीच में होता है, ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह जो है भागलपुर से स्टार्ट होता है और भागलपुर से लेकर राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक विस्तृत होता है, जिसे दामन एकोह के नाम से भी जाना जाता है। यानी संथाल विद्रोह को हम दामन एकोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चलिए यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह के कारण जो है बाहरी लोग, चूँकि जो देखिए जो आदिवासी थे उनके क्षेत्रों में जो बाहर से लोग आते थे उनको वो दिक्कू बोलते थे। यानी दिक्कू उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था जो कि बाहर से आए हुए व्यक्ति होते थे, ठीक है। चलिए द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं पराहा पंचायत व्यवस्था परिवर्तित आदि था, ठीक है। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू कान्हू, ये दोनों प्रसिद्ध नेता थे। इसके बाद इनके गिरफ्तारी के बाद चांद एवं भैरव ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए यह विद्रोह असफल रहा, ठीक है। यह विद्रोह क्योंकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया था सफलतापूर्वक और यह असफल रहा था, किंतु यह असफल होने के बावजूद भी कुछ चीज़ों को जो है अंग्रेजों के द्वारा अधिनियमित किया गया, जिसमें कि आपको संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1969 आया और संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को जो है मान्यता दिया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए मुंडा विद्रोह को देखेंगे। मुंडा विद्रोह जो था यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जातीय विद्रोह था। यदि प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह पूछे तो आपको लगाना है संथाल विद्रोह, किंतु सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह कहे तो यह है मुंडा विद्रोह, ठीक है। देखिए इसके व्यापकता को देखते हुए, मतलब इसकी प्रसिद्धि थी ना, उसको प्रसिद्धि को देखते हुए इस विद्रोह को हम उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चलिए इस विद्रोह के कारण दिक्कुओं द्वारा शोषण जो किया जाता था उससे खूंटकुटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। यानी यह जो विद्रोह था, विद्रोह का जो मुख्य कारण तो खूंटकुटी व्यवस्था थी, एक जो कि आदिवासियों में चली आई प्रथा थी उसमें, तथा जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बाहरी लोगों के द्वारा किया जाता था उसमें परिवर्तन आया, और इन परिवर्तनों के माध्यम से जो खूंटकुटी व्यवस्था तथा धार्मिक मामलों में फिर अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं किए, ठीक है। चलिए इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता था बिरसा मुंडा थे। इन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली थी। तो क्वेश्चन आएगा कि आनंद जो है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो याद रखिए बिरसा मुंडा के गुरु जो थे यह आनंद पांडे थे, ठीक है। इन्होंने वैष्णव धर्म की शिक्षा दी किसको, तो बिरसा मुंडा को। इन्होंने स्वयं को, यानी बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंहबोंगा का अवतार बताया। सिंहबोंगा का अर्थ होता है कि ईश्वर का दूत, ठीक है। सिंहबोंगा का अर्थ ईश्वर का दूत होता है। चलिए उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्मसुधार एवं एकेश्वरवाद का भी उपदेश दिया था, मतलब कि आप एक ईश्वर को मानो, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कि इस विद्रोह का जो तीव्र रूप था वो 1899 ईस्वी में स्टार्ट होता है, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया था। 1899 ईस्वी में काफ़ी यह तीव्र अपनी चरम सीमा पे था विद्रोह जो था, ठीक। अब देखिए 3 फरवरी सन 19 ईस्वी को बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 9 जून सन 19 ईस्वी को हैजा के कारण इनकी मृत्यु कहाँ हो गई, जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। अब देखिए इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है खूंटकुटी व्यवस्था पुनः लागू किया गया तथा छोटा नागपुर के जो काश्तकारी अधिनियम 1908 फिर से पारित किया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुआ था उससे पूर्व बिहार में कौन कौन से आंदोलन हुए थे, इसको हम जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है, जैसे बहावी आंदोलन, लोटा विद्रोह, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहावी आंदोलन को देखेंगे। दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट समय समय पे अवेलेबल होता रहे और आपके एग्जाम में जो है यह हेल्पफुल हो, ठीक है। देखिएगा बहावी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो अब्दुल अल बहाव थे। कौन थे? अब्दुल अल बहाव। इन्होंने अरब क्षेत्र में इसका जो है प्रारंभ किया था, ठीक। ये अब्दुल अल बहाव जो थे अरब क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रारंभ किया। अब भारत में इसको कौन लाया, तो भारत में इसको लाने वाले व्यक्ति जो थे वह
सैयद अहमद बरेलवी थे, जो कि रायबरेली के रहने वाले थे। तो याद क्वेश्चन आएगा कि बहावी आंदोलन को भारत में किसने लाया, तो याद रखिएगा सैयद अहमद बरेलवी ने इसे भारत में लाया। ठीक है, अब देखिएगा प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य जो था वो सिर्फ धार्मिक था। मतलब जब यह आंदोलन शुरुआत हुई थी तो उस समय सिर्फ इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह धार्मिक सुधार करना था, परंतु बाद में जो है यह राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। और देखिएगा भारत में इस विद्रोह के दो केंद्र थे, मुख्य दो केंद्र थे। कौन कौन, तो देखिए पहला था सीतना जो कि पश्चिमोत्तर सीमा पर है, ठीक, और दूसरा केंद्र था पटना। तो पटना केंद्र से जो है धन एवं स्वयंसेवकों को सीतना भेजा जाता था, यानी जो पटना केंद्र था वो महत्वपूर्ण केंद्र था और यहीं से जो है इस आंदोलन के जो वॉलेंटियर थे उनको पैसा और सेवकों जो कि स्वयं सेवक थे उनको भेजा जाता था। देखिए सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने थे। कौन कौन से, तो उसमें इनायत अली थे, विलायत अली थे, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन थे। ठीक, अब देखिए बंगाल का फराजी आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे वीवीआई करिए। क्वेश्चन आया कि फराजी आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो फराजी आंदोलन जो यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। फराजी आंदोलन जो है यह कहीं ना कहीं बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। ठीक है, देखिए बहावी आंदोलन के दमन के लिए सन 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया था। ठीक है, बहावी नेताओं को कारावास दिया गया तथा कुछ नेताओं को मृत्युदंड भी दिया गया था। ठीक है, अंततः इस आंदोलन को अंग्रेजों ने दबाने में सफलता हासिल कर ली थी। ठीक, अब देखिएगा नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग, जैसे नोनिया, पहले बिहार में जो सोरा उत्पादन करते थे वो नोनिया वर्ग करता था। ठीक है, यह विद्रोह उन्हीं के द्वारा किया गया था। सोरा का उपयोग याद रखिएगा कि बारूद बनाने में किया जाता है। ठीक, बिहार में सोरा का उत्पादन जो है मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर तथा पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था और यहीं से जो है अंग्रेज सोरा का व्यापार करते थे। आखिर जो है नोनिया विद्रोह का कारण क्या था, तो याद रखिए जो सोरा होता था अंग्रेज जो है डायरेक्ट वह नोनिया से नहीं लेते थे, वह बिचौलिए के माध्यम से लेते थे। देखिए बिचौलिए जो थे वो कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा जो ब्रिटिश कारखाने से मुनाफा मिलता था वो स्वयं रख लेते थे, यानी वो नोनिया समुदाय को यानी किसानों को वह मुनाफा नहीं देते थे, जिसका पता नोनिया समुदाय को लगा और इसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह किया और यह क्या किया, डायरेक्ट जो है यह कच्चा माल अंग्रेजों को बेचने लगे थे, जिससे कि चौलिए थे उनको जो है इससे नुकसान होने लगा और उन्होंने अंग्रेजों को इस बारे में बताया और फिर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने का कार्य किया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह जो यह बीपीएससी का आपका बता दूं तो बीपीएससी का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। लोटा विद्रोह हमेशा 1-2 साल पे पूछ ही देता है। तो लोटा विद्रोह के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए लोटा विद्रोह सन 1856 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो यह जो मुजफ्फरपुर जो था जेल था उसमें जो कैदी थे उन्होंने लोटा विद्रोह प्रारंभ किया। क्यों किया, तो याद रखिएगा चूँकि जेल में जो कैदी रहते थे उनको पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। किस चीज़ का, पीतल का लोटा दिया जाता था। बाद में सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, अब इन्हें क्या मिट्टी का लोटा दिया जाएगा। ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप कैदियों में जो है कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को पुनः झुकना पड़ा कैदियों के सामने और उन्होंने फिर से क्या किया, पीतल का लोटा देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अब जो है हम आगे जो चैप्टर कवर करें वो है 1857 की क्रांति और बिहार का उसमें योगदान। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं और बीपीएससी से रिलेटेड या बिहार के आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जो सबसे पहले पहुंचे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है सेशन कैसा लगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद, वंदे मातरम।